चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की मीटिंग में हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है कि कैसे ना को हाँ में बदलें। ये और कुछ नहीं है एक तरह का ऑब्जेक्शन का पार्ट ही है कि हम कैसे किसी के ना को हाँ में बदलें। तो इसको समझना है। इसका मतलब क्या होता है कि ये भी किसी न किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है और इससे कैसे हम लोग निपटें, इसी पे हम लोगों की बातचीत होनी है। तो कोई बताएं कि क्या इसमें होता है, कुछ भी आइडिया आपका हो। क्या इस तरह के ऑब्जेक्शन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बताइए। इसका अर्थ क्या सर, हुआ? क्या आप जी बताइए। आवाज सर आवाज नहीं आई सर। मैं बोलने जा रही थी, आवाज नहीं आ रही थी सर। अभी आ रही है जैसे सर। एक बार आप रिपीट कर दीजिए। ये सामने लिखा हुआ है कि ना को हाँ में बदलें, तो ना का मतलब क्या होता है? ना का सर ना, मतलब ऑब्जेक्शन हो गया। यस सर, ना वो का ना, हाँ। मतलब ऑब्जेक्शन हो गया। लोग आपके यस प्लान से सहमत नहीं है, आपकी बातों से सहमत नहीं है, इसका अर्थ है कि ऑब्जेक्शन हो गया, है ना। यस इसका सर। मतलब है कि लोग लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, या तो हमने सही तरीके से उनका फॉलोअप नहीं किया, या वो गेस्ट हमारे निगेटिव हैं, हमने उन्हें पॉजिटिव नहीं। सर फिर आपकी आवाज कट गई सर। हाँ, इन सारे सवाल का मतलब एक ही होता है कि किसी न किसी प्रकार से हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी बातों को नहीं समझ पा। कि मान लीजिए घोड़े की रेस हो रही है और कोई घोड़ा नंबर 1 पे पहुंच जाता है और कोई घोड़ा नंबर 2 पे पहुंचता है। नंबर 1 वाले घोड़े और नंबर 2 वाले घोड़े के बीच में बहुत थोड़ा सा फासला होता है, थोड़ा सा फासला होता है, यानी कुछ इंच का ही डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों के प्राइस में 10 गुना का डिफरेंस होता है। मेहनत दोनों ने एक समान किया, लेकिन दोनों के टेक्निक में फर्क है, जिसकी वजह से कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया। तो ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं, ये टेक्निक है, और इस टेक्निक को अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सारी बात बेमानी हो जाती है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि ऑब्जेक्शन। रूल 1 क्या कहता है कि इसमें ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। किसी के ना को हाँ में बदलना है तो ऑब्जेक्शन आएगा। तो ऑब्जेक्शन क्या है? एक स्पीड ब्रेकर है। मान लीजिए कि आप एक बाइक चला रहे हैं और आपके बाइक की स्पीड 70 की है और रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप क्या करेंगे? क्या आप रुक जाएंगे? नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप वहां पर संभल जाएंगे और अपने बैलेंस को ठीक करेंगे। आप अपनी बाइक के बैलेंस को सही करेंगे, स्पीड को धीमी करेंगे और स्पीड ब्रेकर को पार करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्शन आया, आपके रास्ते में ऑब्जेक्शन आया स्पीड ब्रेकर के रूप में, तो हमारे इस प्रोफेशन में ऑब्जेक्शन आएंगे, रुकना नहीं है, संभालना है, पूरी सावधानी के साथ उस ऑब्जेक्शन को पार करना। इसका मतलब यही होता है। ऑब्जेक्शन को हमेशा आप उम्मीद कीजिए कि ऑब्जेक्शन आएगा, एक्सपेक्ट कीजिए,
ये आएगा ही आएगा। अगर कोई आकर आपसे कहता है कि ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और आप जुड़ जाएंगे, ऑब्जेक्शन कभी आएगा ही नहीं, तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जो कहता है कि ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं, आ जाओ मेरे साथ, तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऑब्जेक्शन आता है और ऑब्जेक्शन ही इंसान को ज्वाइन कराने का एक रास्ता है। ऑब्जेक्शन मिल गया तो समझ लीजिए कि आपका 50% का काम हो गया। अगर कोई व्यक्ति आपको ऑब्जेक्शन कर ही नहीं रहा है, मतलब वो आपकी बात को समझ ही नहीं रहा। ऑब्जेक्शन आने का मतलब है कि 50% आपका काम हो गया। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे समझने की, मनोविज्ञान को समझिए, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान क्या कहता है, क्या क्या आपके पास ऑब्जेक्शन आएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोचकर बताऊंगा, कंपनी भाग गई तो, मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता, मुझे घर पर पूछना पड़ेगा, मैं थोड़े दिन बाद आपसे मिलूंगा। इसी तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं। जैसे आपसे कोई इंसान पूछता है कि अगर आपकी कंपनी भाग गई तो, जब वह यह पूछता है तो एकदम सीरियस होकर पूछता है और उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट भी नहीं होती है। कोई मुस्कुराहट लेकर थोड़ी पूछेगा कि आपकी कंपनी भाग गई, वैसे ही कोई नहीं पूछेगा। जब भी वह पूछेगा वह सीरियस होकर बोलेगा आपकी कंपनी भाग गई, तो उसके अंदर एनर्जी होगी, वह गुस्से के साथ बोलेगा। तो सबसे पहले उसके एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कीजिए, उसकी जो एनर्जी है उसको आप एब्जॉर्ब कीजिए। ये सीखना है कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से के साथ आपसे बात कर रहा है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कीजिए। उसका एकमात्र तरीका है उसके साथ सहमत हो जाइए कि आप सही बोल रहे हैं। ये नहीं कि बस उसके साथ भिड़ जाइए, एकदम सहमत हो जाइए कि एकदम आप सही बोल रहे हैं, 100% सही बोल रहे हैं। जैसे कोई गेस्ट बोलता है, प्रोस्पेक्ट बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप बोलिए कि एकदम सही बात है, हो सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। या कोई बोलता है मैं सोच कर बताऊंगा, आप बोलिए बिल्कुल सही सोचना चाहिए, कि बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जब कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं सोच कर बताऊंगा, वह को कहने लगते हैं कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर अगला आदमी बोलता है तब तो फिर ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो गए। अगर आप चाहते हैं आपके बात से अगला व्यक्ति एग्री हो, तो सबसे पहले आपको उनकी बात से एग्री होना होगा। अगर आप उनकी बात से सहमत होते हैं, तभी वो आपकी बात से सहमत होंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें प्रोस्पेक्ट की बात को सुनना पड़ेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसकी एनर्जी को खत्म करने के लिए, उसके गुस्से को खत्म करने के लिए, उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए बस सहमत हो जाइए। और इस टेक्निक में एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, फील फेल्ट फाउंड। ये टेक्निक अगर अपनाएंगे, आप किसी भी फील्ड के लोगों को मना देंगे। फील फेल्ट फाउंड ये बहुत बढ़िया है।
ये 100 तालों की एक चाबी है और ये किसी भी ताले में फिट हो जाती है, किसी भी ताले में फिट हो जाती है, फील फेल्ट फाउंड। तो अगर हम इसको सीख लिए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और यही सारी बातें अगर हम अपनी टीम को सिखाते हैं तो हमारा बिजनेस भी बढ़ जाएगा। चलिए अब इस टेक्निक पे हम लोग बात करते हैं, फील फेल्ट फाउंड क्या है। तो सबसे पहले फील का मतलब है कि हमको फील करना है, और यहाँ पे फील किस तरह करना है, आपको एक डॉक्टर की भांति महसूस करना है, जैसे डॉक्टर फील करता है। अब देखिए, जो सोच कर बताऊंगा, हम बीमारी से को रिलेट करते हैं। जो व्यक्ति बोलता है कि सोच कर बताऊंगा, तो वो एक प्रकार का डायबिटीज है। जो कहता है कुछ दिन के बाद बताऊंगा, वो ब्लड प्रेशर है। और जो कहता है कि कंपनी भाग गई, तो वो कैंसर है। ये फील करना कि अब आपके पास जो आया है, आप डॉक्टर हैं, और जो बोल रहा है कि यह सोचकर बताऊंगा, समझिए ये डायबिटीज का मरीज है, उसको उस तरीके से ठीक करना पड़ेगा। जो कहता है कुछ दिन बाद करूंगा, तो समझिए वो ब्लड प्रेशर का मरीज है। तो आपको डॉक्टर की भांति फील करना है, महसूस करना है। और जो कहता है कि कंपनी भाग गई, तो समझ गए कि वो सर कैंसर का आवाज नहीं मरीज आ है। रही है, मेरा ही डिस्टर्ब कर रहा है क्या सर नेटवर्क? आप ही का डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको यहाँ पर एक डॉक्टर की भांति फील करना। फील का मतलब ये हुआ। अब दूसरी बात आती है फेल्ट। अब आपको पता चल गया कि बीमारी कौन सी है, तो सबसे पहले उनको यह बताना है कि यह बीमारी आपको भी थी, मतलब मुझको भी थी। अगर हम प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई साहब, जैसा आप सोचते थे ना, हम भी सोचते थे, ये बीमारी मेरे साथ भी थी। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर किसी ने आपसे कहा कि मेरे पास ज्वाइन करने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, तो आप उनसे बोलिए, हो सकता है कि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, आपकी इस बात से सहमत हूं। अब यहाँ पर ये होता है, जब आप सामने वाले की बात से एग्री हो जाते हैं, तो उनका ऑब्जेक्शन ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलेंगे, वाह क्या बात हुई, बिजनेस करने चले हैं, पैसा नहीं है, इस तरह से नहीं होता है। उनके ऑब्जेक्शन को ठंडा करना है। अब आपको जो प्रोस्पेक्ट से यह बताना है कि जब मैंने यह प्लान देखा था, तब उस टाइम मेरे पास भी यही समस्या थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। ये हो गया फेल्ट। अब तीसरी बात आती है फाउंड, यानी कि ढूंढा। पहले फील किया, फिर फेल्ट किया, और फिर उसको ढूंढा, फाउंड किया। यानी किस प्रकार से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। अब यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन बाद ज्वाइनिंग करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। 3 सवाल सबसे ज्यादा लोग करते हैं। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो सवाल है कि मेरे पास पैसे नहीं। मान लीजिए जब आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपको उनकी बातों से एग्री होना है। आपको ये बोलना है कि बिल्कुल सही बात सर, हो सकता है कि अभी आपके पास पैसे ना हो, मैं इस बात से सहमत हूं, मानता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने भी यह प्लान देखा था,
तब मेरे साथ भी यही समस्या थी। उस टाइम मैंने भी यही बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब आपको यहाँ पर फाउंड अप्लाई करना है कि अब फाउंड को कैसे अप्लाई करना है। आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जब मैंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब उस टाइम जिस व्यक्ति ने मुझे ये प्लान दिखाया था, तो मुझे 2 बातें बताई, और जो 2 बातें बताई वो पूरी मेरी जिंदगी बदल गई। तो क्या आप जानना चाहेंगे उस बात को? अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और जब आप इस तरह से बात करेंगे तो सामने वाला सुनना जरूर पसंद करेगा। तब उन्हें बताइए कि जिस इंसान ने मुझे प्लान को दिखाया था, उसने मुझसे सवाल पूछा था कि तुमने तो बड़े ही प्यार से ये बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या तुम कभी ये सोचे हो कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? देखिए, बहुत बड़ा राज है इसमें। यानी क्या कभी तुम सोचे हो कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं? मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, ईमानदार व्यक्ति हूँ, फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं? तो उस इंसान ने मुझे यह समझाया कि तुम्हारी इनकम बहुत कम है, इसलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम 50,000 कमाते तो तुम्हारे पास पैसे होते कि नहीं? तो फिर मैं बोला, बिल्कुल मेरे पास पैसे होते। दूसरा सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा, और उस सवाल से मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, पैसे नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये बात बताओ, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए कि नहीं? फिर मैंने सोचा कि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, और मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे तो होने चाहिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या करूं? तब उस इंसान ने मुझे समझाया कि तुम जो हालात में रहते हो उसे गरीबी कहते हैं, और भारत में 95% लोग गरीब हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप या तो यह मान लीजिए कि हम गरीब हैं और गरीब ही रह जाएंगे, और आपका बेटा भी गरीब ही माना जाएगा। अब यहाँ पर आप यह ठान लीजिए कि मैं आज भले ही गरीब हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं गरीब नहीं रहूंगा। अगले 1-2 सालों में अपनी जिंदगी बदल लूंगा। मैं भले गरीब हूं, लेकिन मैं अपने बेटे को अमीरों की जिंदगी दूंगा। या तो मान लो या ठान लो, क्योंकि जो बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। सिर्फ आप अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, बस। तो प्रोडक्ट तो हम लोग बाजार में खर्च करते ही हैं, पैसा खर्च करते ही हैं, और केवल खर्च करने से अगर हमारी जिंदगी अमीरों वाली हो जाए और इससे आपका बिजनेस का स्टार्टअप हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होती है? मैं मानता हूं कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है और पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। तो आप मान लीजिए कि आज आपके पास इमरजेंसी है, इसको भी आप इमरजेंसी की तरह लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े।
तब मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने ठान लिया और मैं इस बिजनेस की शुरुआत की। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, उस टाइम में मैं अकेला था, लेकिन आज हमारे साथ हजारों लोग काम कर रहे हैं। आपके पास जितने लोगों हैं उनकी टीम बनाएं और आज आप जहां खड़े हैं, कल आप मेरी जगह भी खड़े हो सकते हैं। आप या तो मान लीजिए या ठान लीजिए, यही दो ऑप्शन है आपके पास। तो बोलिए सर, एक हिम्मत वाला इंसान क्या करेगा, मानेगा कि ठानेगा? देखिए, शब्दों को पकड़िए, यही सेंटेंस आपको बोलना है। हिम्मत वाला इंसान क्या करेगा, मानेगा कि ठानेगा? तब वह बोलेगा जरूर कि ठानेगा। तब आपको बोलना है कि बोलिए सर, आपको मानना है कि ठानना है? फिर वो बोलेगा ठानेंगे सर। समझिए कि आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म। इस तरह से आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें है, तो आपको होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे सारी बातों सर आवाज नहीं सही आ रहा है। होगा। तो यहाँ पे इस टेक्निक को आपको प्रैक्टिस करनी है और सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप शब्दों को पकड़िए, किस तरह से आपको बात करनी है, और इससे उनका सेल्फ मोटिवेशन जगेगा और तब जाके वो व्यक्ति काम करेगा। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। पता नहीं कितने लोगों को हमारी बात समझ में आई और किन्हीं को अगर नहीं समझ में आई तो बोलिए, फिर से हम रिपीट कर देंगे। सर एक क्वेश्चन है।